हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम सीआरपीसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट करना। और अरेस्ट करने संबंधी जितने भी प्रावधान हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, केवल हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 41 की, 42 की, 151 की, 43 की, 44 की, 45, 46, 7 एंड 50। इतने सारे प्रावधान हमको पढ़ने हैं। ये आप अगर जनरल नॉलेज की तरह से देखें तो भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हैं, ये आपके अधिकार हैं। अगर आप एक पुलिस वाले हैं तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, और आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 से। सेक्शन 40 में मैं आपको ग्राम सेवक की बात बता के आया था, जिसमें चौकीदार की भी भूमिका मानी जाती है। चौकीदार अगर पूछा जाएगा तो आप बोल देंगे सेक्शन 40 है। अब सेक्शन 41 क्या कहता है? सेक्शन 41 क्या कहता है, इसको जानने से पहले हमको सेक्शन 2C के बारे में याद करना होगा, जहां पे हमने परिभाषाओं में देखा था सेक्शन 2C जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि संज्ञेय अपराधों के बारे में बात करता है। और संज्ञेय अपराध की परिभाषा ये निकलती है कि जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसको संज्ञेय अपराध कहा जाता है। अब उसका बिल्कुल यहाँ पर उल्टा दूसरा रूप कैसे दिखाई देता है कि पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 41 41, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। कब कब कर सकती है? तो एक बात तो आपको पता है, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होगा तो सरकार, जो पुलिस ऑफिसर है, जो पुलिस है, उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको वारंट की आवश्यकता है, वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। ये बात आपको पता है। संज्ञेय अपराध कौन से अपराध होते हैं? जो गंभीर अपराध होते हैं, जो गंभीर अपराध होते हैं, या सीआरपीसी की पहली अनुसूची में जिनको नामित किया गया है कि ये संज्ञेय अपराध हैं, वो लिस्ट भी मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, या किसी अन्य कानून में बताया गया है कि कोई पर्टिकुलर अपराध संज्ञेय अपराध है, तो ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी बात, दूसरा किसको गिरफ्तार कर सकती है? उद्घोषित अपराधी, यानी कि जिसको कोर्ट ने या राज्य सरकार ने अपराधी घोषित कर दिया हो और उस पर उद्घोषित का मतलब उद्घोषणा कर दी हो। इनामी बदमाश, इनामी बदमाश समझते हैं ना, किसी बदमाश पे इनाम रख दिया हो तो उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। तीसरा, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस जिसके पास गृह भेदन का सामान हो। मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसके पास अगर घर को तोड़ के उसमें घुस जाने जैसा कोई उपकरण दिखाई देता है, यानी कि उसके पास कोई ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग करते वो गृह भेदन कर जाएगा, घर में घुस जाएगा, तो भी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। चौथा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिसके पास चुराई हुई संपत्ति मिलती है। अब चुराई हुई संपत्ति कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। चोरी की गई संपत्ति, हमने आईपीसी में पढ़ा था, चोरी की गई संपत्ति, और लूट के द्वारा, डकैती के द्वारा, और जो एक्सटोर्शन होता है उसके द्वारा जो संपत्ति प्राप्त की जाती है उसको चुराई गई संपत्ति में शामिल किया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास चुराई गई संपत्ति मिलती है, या ये ऐसा अनुभव होता है, ऐसा संशय होता है कि ये व्यक्ति चोरी करके आया है और उसके पास चुराई हुई संपत्ति मिलती है, तो उसको भी बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पांचवा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो उनके कार्य में बाधा पहुंचा रहा हो, जो उनके कार्य में बाधा पहुंचा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और या कोई पुलिस की कस्टडी में से भागने का प्रयत्न कर रहा हो, उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद जो सशस्त्र बलों से भागा हुआ व्यक्ति है, सामान्यतः सशस्त्र बलों का मतलब है आर्मर्ड फोर्सेस, और आर्मर्ड फोर्सेस में 3 ही फोर्सेस आती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। यदि इनसे कोई व्यक्ति भाग जाता है, आपने देखा होगा ट्रेनिंग के दौरान भाग जाते हैं, बाद में भाग जाते हैं
तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। तो वो जो भगोड़े हैं, जो भागे हुए हैं बलों से, उन व्यक्तियों को भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और जब आप पुलिस में चले जाएंगे, चाहे कांस्टेबल बन जाएंगे, पर हम बात एसआई की कर रहे हैं, तो आपके पास इतने अधिकार होंगे। यहाँ पर आपके अधिकारों की चर्चा की जा रही है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। जब आप कभी डिटेल में जाएंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मैंने 90% तक पढ़ा दिया है। तो आर्टिकल सेक्शन 41 कहता है कि पुलिस बिना वारंट के कब कब गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद अब ये जन सामान्य को ये बात पता होनी चाहिए। सेक्शन 42 कहता है कि नाम और पता बताने से यदि कोई व्यक्ति इनकार कर देता है या गलत नाम और पता बताता है तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पर इसमें पहले एक शर्त आप समझिए, यहाँ पे किस मामले में रखा हुआ है। अगर संज्ञेय अपराध करके कोई व्यक्ति आया तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। बट अगर असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो उसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बट अगर पुलिस को पता लगा कि कोई व्यक्ति ए है, उसने असंज्ञेय अपराध किया है, और उसके पास पुलिस जाती है और उसको पूछती है कि भाई तुम्हारा नाम और पता क्या है। उसको कोई व्यक्ति ए है, उसने असंज्ञेय अपराध किया है, और असंज्ञेय अपराध उसने किया है, पुलिस जाके पूछती है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तो वो नाम पता बताने से या तो इनकार कर दे कि भाई मैं बताता नहीं हूँ, या फिर बताता भी है तो कैसा बता देता है, गलत जानकारी देता है, तो पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये सेक्शन 42 कह रहा है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, यदि आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी आईडी प्रूफ जरूर अपने साथ रखिए। यदि पुलिस आपसे आपकी आईडी मांगती है और आप आईडी दिखाने से मना कर देते हैं या गलत जानकारी पुलिस को देते हैं, तो पुलिस के पास अधिकार है सेक्शन 42 के अंतर्गत, वो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। उसके बाद एक चीज़ इसमें निवारक निरोध से संबंधित आ जाती है, सेक्शन 151। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार पुलिस करती है, तो सामान्यतः क्या होता है, अपराध होने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। पर क्या अपराध होने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इसका जवाब आएगा हाँ, अपराध होने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपने संविधान का अनुच्छेद 22 पढ़ा होगा और उसमें निवारक निरोध को आपने पढ़ा होगा। निवारक निरोध को, नज़रबंदी को मैंने पढ़ाया है, आप वहाँ पे जाके लेक्चर्स को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं। तो किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए, यानी अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको निवारक निरोध या नज़रबंदी कहते हैं। संविधान से ही सभी कानून निकलते हैं और वहाँ पे निवारक निरोध की बात हो रही है 22 में, और उसी निवारक निरोध से संबंधित सेक्शन है 151 कि पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। पुलिस संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर सकती है यदि पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति है और ये कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है। यदि पुलिस को संदेह हो जाता है या पुलिस को संशय हो जाता है, वहम बन जाता है कि यह व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है, तो उस अपराध को रोकने के लिए पुलिस उसको अपराध से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है, और ये पावर है सेक्शन 151। तो पुलिस के देखो कितने सारे राइट्स हैं यहाँ पे, 41 में है, 42 में है, 151 में है। यदि आपके पिताजी, अगर आप देख रहे हैं, आप पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके पिताजी या कोई भी लोग पुलिस में हैं और इस चीज़ की जानकारी को पाना चाहते हैं, तो उनके साथ में ये जानकारियाँ बिल्कुल आप शेयर करिए। उसके बाद पुलिस तो गिरफ्तार कर ही सकती है, पर एक आम जन भी गिरफ्तार कर सकता है। आप भी गिरफ्तार कर सकते हैं, मैं भी गिरफ्तार कर सकता हूं किसी को भी। आप बोलेंगे भाई वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त पावर है। जी हाँ, ये पावर आपको दे रहा है सेक्शन 43। ये पावर आपको मिल रही है सीआरपीसी के सेक्शन 43 से, यानी कि धारा 43 आपको किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अधिकार देता है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं कि आप किन आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सेक्शन 43 क्या कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। प्राइवेट व्यक्ति, देखो पुलिस तो होगी सरकारी आदमी, और उसके बाद और जो सरकारी नहीं है, 4 रोटी थी 2 खाली, 2 कितनी बची, सॉरी 4 रोटी थी 2 खाली गई है, कितनी बची, 2 बची। तो जितने सारे लोग थे उसमें सरकारी हटा दिए, बाकी कितने बचे, प्राइवेट लोग बचे। तो आम जन द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है कब? यदि
उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है, यदि आपके या मेरे सामने कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है, ये बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, तो हम गिरफ्तारी कर सकते हैं, प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी कर सकता है। या अजमानती कोई अपराध है, देखो कोई अपराध संज्ञेय है, असंज्ञेय है, जमानती है या गैर जमानती है, इसका पूरा ब्यौरा, इसका पूरा विवरण मिलता है हमको सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में। आप जाके नेट से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो संज्ञेय अपराध यदि किसी व्यक्ति के सामने हो रहा है तो वो गिरफ्तार कर सकता है। अजमानती अगर अपराध किसी व्यक्ति के सामने हो रहा है, प्राइवेट व्यक्ति के सामने हो रहा है, आम जन के सामने हो रहा है, तो वह व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। या कोई उद्घोषित अपराधी, उद्घोषित अपराधी मतलब इनामी बदमाश अगर सामने आ जाए तो कोई प्राइवेट व्यक्ति भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो देखो कितनी शक्ति प्राइवेट व्यक्ति को दी गई है। उसी के बाद सेक्शन 44 बात करता है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। देखो हमने पढ़ा था, सेक्शन 6 पढ़ा था, सेक्शन 28 पढ़ा था, सेक्शन 29 पढ़ा था। उसमें हमने समझा था कि दंड न्यायालयों के कितने प्रकार हैं, उनमें कौन कौन मजिस्ट्रेट बैठते हैं, कौन कौन जजेस बैठते हैं, उनकी दंड शक्ति कितनी है, वो कितनी शक्ति दे सकते हैं, कितना दंड दे सकते हैं। तो सामान्यतः एक बात निकल के आई कि जो जज होते हैं वो ज़्यादातर दीवानी मामलों को सुनते हैं, संपत्ति संबंधी मामलों को सुनते हैं, और जो फौजदारी संबंधी मामले होते हैं, अपराध संबंधी मामले होते हैं, उनको मजिस्ट्रेट सुनते हैं। मजिस्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं दंडाधिकारी। और डीएम साहब क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला दंडाधिकारी। मजिस्ट्रेट भी दो तरह के होते हैं और इनके दोनों तरह के न्यायालय होते हैं। जब हमने सेक्शन 6 पढ़ा था तो उसमें हाई कोर्ट भी दंड न्यायालय है, उसके बाद हमने सत्र न्यायालय को दंड न्यायालय के रूप में देखा। उसके बाद जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है जेएमएफसी और महानगर मजिस्ट्रेट हैं, उनके न्यायालयों को दंड न्यायालय माना था। और उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जिसमें डीएम, एसडीएम, एडीएम साहब आते हैं, इनके न्यायालयों को भी दंड न्यायालय माना जाता है, ये भी दंड देने का काम कर सकते हैं। तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो सामान्यतः वारंट जारी करके गिरफ्तार करवाता है, मजिस्ट्रेट जो सामान्यतः वारंट जारी करके गिरफ्तार करवाता है, वारंट जारी कर देता है कि गिरफ्तार करके लाओ, वह स्वयं भी गिरफ्तार कर सकता है, वह स्वयं भी गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 44 क्या बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, और मजिस्ट्रेट कोई सा भी हो सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेटों में हमने पढ़ा था द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जेएमएससी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उससे ऊपर था जेएमएफसी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट, और उसके बाद ऊपर पढ़ा था हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यदि इन तीनों मजिस्ट्रेट में से चाहे न्यायिक हो चाहे कोई कार्यपालक हो, ये स्वयं भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये मौके पे अगर हैं और इनका क्षेत्र वहाँ पर लगता है, इनकी अधिकारिता उस क्षेत्र में है, तो ये स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं, या कह कर कि इसको गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, कह कर गिरफ्तार करवा सकते हैं। इतनी शक्ति इनकी होती है, ये बात आपको पता होना ज़रूरी है। तो सेक्शन 41 में पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ये शर्तें देखी हमने। सेक्शन 42 में यदि नाम पता गलत बताता है और असंज्ञेय अपराध किया है तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 151 में अपराध को रोकने के लिए निवारक निरोध संबंधी अधिनियम जो कानून है वो 151 में बताए गए हैं। 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी है, 44 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है। अब 45 में बात आती है बहुत ज़बरदस्त, 45 में बात आ रही है सशस्त्र बलों के सदस्यों को संरक्षण, सशस्त्र बलों के सदस्यों गिरफ्तारी से संरक्षण। सशस्त्र बल यानी आर्मड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का यदि कोई सदस्य है, कोई अधिकारी है या कोई सिपाही है, किसी भी रैंक का कर्मचारी है, किसी भी रैंक का सैनिक है, तो उसको एकदम से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। 41 से लेके 41 और 42 में, 41 और 42 में पुलिस है, 43 में प्राइवेट व्यक्ति है, 44 में मजिस्ट्रेट है। ये तीनों ही, ना तो पुलिस, ना प्राइवेट व्यक्ति, ना मजिस्ट्रेट, किसी भी सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, चाहे उसने कोई भी अपराध किया हो डायरेक्टली। अगर कोई आर्मी का बंदा है, नेवी का बंदा है, एयरफोर्स का बंदा है, वो कोई अपराध कर देता है तो ना तो पुलिस, ना कोई प्राइवेट व्यक्ति, ना ही मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्टली गिरफ्तार कर सकते हैं। उसको गिरफ्तार करने से पहले
केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बात लिखी गई है सेक्शन 45 में। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ठीक है, आगे अब हमने बात कर ली कि गिरफ्तारी कौन कौन करेगा, कैसे कैसे करेगा, और सशस्त्र बलों के सदस्यों को संरक्षण। अब गिरफ्तारी होगी कैसे, ये मायने रखता है। सेक्शन 46 बोलता है कि गिरफ्तारी होगी कैसे, गिरफ्तारी करने का तरीका क्या है। गिरफ्तारी करने का तरीका क्या है, तो ये बताता है सेक्शन 46। और क्या कह रहा है कि जिसको गिरफ्तार करना होगा, चाहे तो पुलिस जाएगी या प्राइवेट व्यक्ति या मजिस्ट्रेट साहब जा रहे हैं, अब ये बात खत्म होगी। अब बात है गिरफ्तारी कैसे होगी, चाहे कोई भी गिरफ्तारी कर रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जब जाएंगे तो उसको बोला जाएगा भाई तुम्हारा नाम का वारंट है या बिना वारंट के गिरफ्तार हो रहा है ना, तुमको गिरफ्तार करने आए हैं, चलो भाई गाड़ी में बैठ जाओ। सबसे पहले बोला जाएगा कि चलो ससुराल से बुलावा आ गया है, तुम्हारी खातिरदारी होनी है, गाड़ी में बैठ जाओ, दूल्हे राजा जमाई राजा तुम्हारी खातिरदारी होनी है। तो यदि वो जाके बैठ जाता है वहाँ पे तो दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई, गिरफ्तारी हो गई। बट अगर वह व्यक्ति कहने पर नहीं बैठता है, गिरफ्तारी नहीं देता है, समर्पण नहीं करता है उस समय, तो फिर पहला पॉइंट लिख रही है सीआरपीसी 46 सेक्शन 46 में कि उसको छूकर या परिरुद्ध करके उसको गिरफ्तार करे। यानी कि उसको पकड़े, छूने का मतलब उसका हाथ पकड़े और उसको गिरफ्तार कर ले चले, चलो भाई गाड़ी में बैठो, हाथ से पकड़ ले, छू ले और गिरफ्तार कर ले, कमर से थोड़ा सा आगे प्रेस कर दे या परिरुद्ध कर दे, चारों तरफ से घेर ले और चलो भाई तुम गिरफ्तार, यू आर अंडर अरेस्ट, है ना, ऐसे बोल सकता है। पर इसमें देखिए मामला ये है कि अगर पुरुष को गिरफ्तार करना होगा तो कोई बात नहीं, कोई वो पकड़ के ऐसे ही उसको ले जाएगा। पर अगर यहाँ पर स्त्री होगी तो जो पुरुष पुलिस अधिकारी है वो स्त्री को स्पर्श नहीं करेगा। उस स्त्री को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है, और वही महिला पुलिस अधिकारी किसी भी स्त्री को छूकर या परिरुद्ध करके, स्पेशली छूकर, परिरुद्ध तो कोई भी कर सकता है, स्पेशली छूकर महिला पुलिस अधिकारी ही उनको गिरफ्तार करेगी। पुरुष पुलिस अधिकारी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। उसके बाद अब ये बात है, अब छूकर परिरुद्ध करने वाली बात है। अगर छूकर और परिरुद्ध करके भी नहीं मानता और फिर क्या करता है, गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, भागने का प्रयत्न करता है, प्रतिरोध करता है, भाई मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, ये नहीं होऊंगा, वो नहीं होऊंगा। सबसे पहले तो कहा था कि चलो जाके बैठ जाओ, उसमें नहीं बैठा तो छू के थोड़ा धक्का दे के गाड़ी में बैठा दिया, परिरुद्ध कर दिया, वहां भी नहीं मान रहा है तो प्रतिरोध करने लगा कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, भागने का प्रयत्न करता है, तो फिर सीआरपीसी का सेक्शन 46 गिरफ्तारी करने वालों को अधिकार दे देता है कि सब साधनों का प्रयोग करो और उसको गिरफ्तार करो। सब साधनों का प्रयोग करो, डंडा मारो, लाठी मारो, घूसा मारो, पकड़ के डालो गाड़ी में, उसको कुछ भी करो, किसी भी तरह का काम करो जो भी मतलब लीगल है। ये नहीं कि उसका गला पकड़ के टांग दिया, लग तुझे ले जाएंगे, ऐसा नहीं। सब साधनों का प्रयोग करे, यानी बल प्रयोग के द्वारा उसकी गिरफ्तारी करे, ये बात कह रहा है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, यदि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं और उसने ऐसे अपराध किए हैं जिसकी सजा मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है, यानी कि अगर उस व्यक्ति ने हत्या की है किसी की, तो आपको पता है कि अगर किसी की हत्या कर देता है या सदोष मानव वध कर देता है, 299 आईपीसी 299 सदोष मानव वध है ना, और या 300 मर्डर कर देता है, तो 299 में आजीवन कारावास है, जबकि 300 में हत्या में मृत्युदंड है और आजीवन कारावास भी है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध किए हुए है जिसकी सजा मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, और वहां पे वो भागने का प्रयत्न कर रहा है, किसी भी तरह काबू नहीं आ रहा है, तो उसकी मृत्यु तक करने का अधिकार है, वहां पर उसकी मृत्यु तक कारित की जा सकती है। एक तरह से आप कह सकते हैं एनकाउंटर भी उसका वहां पे ऑन द स्पॉट किया जा सकता है, ये अधिकार दे रहा है। ठीक है, अब इसमें यह बात कही गई है, इसके उलट भी बात कही गई है कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडित मामलों को छोड़कर यदि अपराधी ने कोई और अपराध किया है तो वहां पर मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसे अपराध किए हैं कि जिसमें मृत्युदंड होना है या आजीवन कारावास होना है, तो वहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है यदि मामला बिगड़ता है। अब एक चौथा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर रात को किसी स्त्री को गिरफ्तार करना है, दिन की तो बात हो ही गई है, अगर छूने वाली बात तो हो ही गई है, अगर रात में किसी स्त्री को गिरफ्तार करना है तो पुलिस
पहली बात तो स्त्री को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी ही चाहिएगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगी। बट अगर रात में स्पेशली किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो JMFC यानी कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से अनुमति लेना अनिवार्य है। जब JMFC साहब जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं वो जब अनुमति दे देंगे कि रात में उठा लाओ इसको, तो फिर वहाँ पे चली जाएगी टीम, और उस टीम में महिला अधिकारी का होना ज़रूरी है, तो रात में महिला की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये तरीके हैं गिरफ्तारी होने के, कैसे कैसे गिरफ्तारी की जाती है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अभी लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर पहली बार आए हो, और शेयर करना भी मत भूलना। उसके बाद सेक्शन 47 क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो गिरफ्तारी से भागकर सपोज करो गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार करने के लिए गई है पुलिस, और वो व्यक्ति भागकर किसी स्थान में छुप जाता है, किसी घर में चला जाता है, किसी घेर में चला जाता है, किसी मकान दुकान किसी भी स्थान में चला जाता है, तो आपको पता होगा कि किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए वारंट की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम देखेंगे तो वारंट की आवश्यकता पड़ती है। बट सेक्शन 47 क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाना है वो भागकर किसी स्थान में छुप जाता है तो पुलिस तत्काल वहां पर तलाशी ले सकती है, उसको सर्च कर सकती है, वहां पे तत्काल तलाशी लेगी, और उस स्थान का जो अधिपति होगा, उस स्थान का जो मालिक होगा, वो इस पूरे के पूरे तलाशी के प्रोसेस में सहायक होगा, उसको सहायता करनी होगी, नहीं तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि 47 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति भागकर किसी स्थान में छुप जाता है तो पुलिस तुरंत वहां पे तलाशी लेगी, ना कि तलाशी वारंट का इंतजार करेगी, और उस स्थान का मालिक भी इस तलाशी अभियान में सहायक होगा। और फाइनली आज के लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन 50 है गिरफ्तारी। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये मौलिक अधिकार है, ये उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और यदि वह अपराध जमानतीय है तो जो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। और यदि वह अपराध जो अपराध किया गया है, जो अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया है, अगर वह जमानतीय है तो गिरफ्तार करने वाला उसकी जमानत के सभी साधन बताएगा कि भाई जो तुमने अपराध किया है जमानती अपराध है और तुम अपना इंतजाम कर लो, और ये उसके साधन है, और इस तरह से तुमको बेल मिल सकती है, जमानत मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।